अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे और सबको गुज़रा हुआ हैप्पी मदर्स डे। जिनकी माएँ ज़िंदा है अल्लाह उन्हें सदा सलामत रखे और जिनकी नहीं अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुक़ाम अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैं बना रही थी भिंडियाँ चिकन, और ये जो मेरा मिट्ठू है ये कमरे में आराम से नहीं था बैठ रहा, तो मैंने आग तप के इसको साथ ही बिठा लिया। लेकिन यहाँ पे भी बैठ के इसको सुकून नहीं था, कभी किसी चीज़ को हाथ लगा रहा था, कभी किसी चीज़ को हाथ लगा रहा था। इसको डांटो तो इतना क्यूट सा मुंह बना लेता। मैं मेरी बात सुनो, आपको पोएम आती है ना, वो वाली मछली जल की रानी है, सुनाओ जरा। मछली जल की रानी है, जीवन का पानी है, हाथ लगाओगी तो जल जाएगी, हाथ डाली से बाहर करोगे तो मर जाएगी। और ये आपके हाथ में क्या है वो भी दिखाओ मुझे। का ये आपके हाथ में नहीं पिक्चर पिक्चर है, ठीक है। हाथ में काटा। अहमद की पोएम सुनने के बाद मिट्टू जी के सोने का टाइम हो गया था, तो मैंने इसे फीडर दे के गोदी में लटाया कि ये सो जाए। लेकिन इसका ध्यान अपने भाइयों की तरफ ही था कि वो लोग क्या कर रहे हैं, और उन दोनों को सोने का बोलो तो कहते हैं अभी तो दिन है, हमें क्यों सुला रही हो, रात को भी हमें बोल दियो जल्दी जल्दी सो जाओ। हमने नहीं सोना अभी दिन में, और किसी टाइम मुझे गुस्सा चढ़ा हो तो तब मैं धमका के डरा के इन्हें सुला देती हूँ। अगर डीले में काम लूँ तो मुझे अगले सीरियस ही नहीं लेते, सोते ही नहीं। और मिट्टू जी का भी ध्यान फुल टॉयज़ की तरफ था। हीर मैंने मिट्टू जी के आगे सरेंडर कर दिया क्योंकि ये नहीं सोया, जबकि इसकी आंखों में फुल नींद थी। मैंने कहा चलो ना सो, मेरा क्या है। उसके बाद ना अमन ने जाना था अपने फौजी मामा के घर। भाभी ने ना कहीं इसको ना बीम वाला टेंट दिखा दिया था, और ये रात को मिलने गया था, तो उन्होंने कहा सुबह आओगे तो मैं तुम्हें सारा ना असेंबल करके दूंगी। अब इसे ये था कि किसी तरीके से मैं वहाँ पे चला जाऊँ, तो जेब इसको छोड़ आए थे वहाँ पे, और उन्होंने इसको ये टेंट असेंबल कर दिया था, और अगला कुशन वगैरह रख के अंदर बैठ के दूध पी रहा था। वहाँ पे जाता है तो ईशा जोया के ऊपर ना सही हुक्म चलाता है। घर में तो मैं ऐसे इस तरह से पैम्पर नहीं करती, क्योंकि बाकी दो भी बच्चे हैं, और एक से भी लाड करो तो दूसरा इमोशनल ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। मामा उससे प्यार करती हैं, मेरे से प्यार नहीं करती। आजकल के बच्चे भी मैं कहती हूँ बहुत बड़े ड्रामेबाज हैं। ज़रा सा इग्नोर किया नहीं कि वहाँ पे ही इमोशनल ब्लैकमेल माँ को करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद मैंने ना जाना था सिटी हाउसिंग अपनी भांजी जी से मिलने। कॉल कर रही थी कि मुझे काम है तो चक्कर लगा जाओ। मैं ज़ेब के साथ गई, और ज़ेब ने ना कोई दूसरा ही रास्ता डाल लिया था। मुझे इस रास्ते का पता नहीं था। मैंने ऐसे ही मजाक में ज़ेब को कह दिया कि मुझे रास्ते का पता है। अब ज़ेब मेरे से रास्ता पूछे तो मैं बोलूँ इधर इधर इधर, तो बीच में मुझे हंसी भी आई कि मैं ये क्या कर दिया, रास्ते का पता ही नहीं। और सिटी हाउसिंग इतना बड़ा है ना कि मतलब अगर हम दौड़ते जाएं तो हम तो कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन मैं भाई ज़ेब को सलाम करती हूँ कि मतलब उन्हें रास्ते ना बड़े अच्छे तरीके से याद रहते हैं। और ये हम पहुँच गए थे, और ये उसके घर के बाहर का गार्डन है जो कि बड़े अच्छे तरीके से ना उसने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। उसने नहीं, उसके माली ने बड़े अच्छे तरीके से ना गार्डन को रखा हुआ है साफ़ सुथरा, और फूल भी हरे भरे थे। और ये ज़ेब उसके घर की बहल दे रहे थे। और उसके बाद मैं कमरे में गई, कमरे में मोहतरमा थी नहीं। मैंने फिर बाहर आके देखा शाहवेज़ को सोफ़े के ऊपर लटाया, उसकी थोड़ी सी वीडियो बनाई, लाडियाँ की। बड़ा ही बेचारा मासूम बच्चा। सही बात है, हमारे बच्चे तो इतना तंग करते थे जब इस साइज़ के होते थे, लेकिन ये बच्चा मैं कहती हूँ कोई बड़ी सब्र वाली रूह है। ज़ेब वैसे तो बच्चों को उठाते नहीं, लेकिन ज़ेब को ना शाहवेज़ से बड़ा प्यार हो रहा था। ज़ेब से बड़ियाँ लाडियाँ कर रहे थे। इतने साइज़ के बच्चे वैसे ज़ेब उठाते नहीं, कहते हैं ढीले ढीले होते हैं, मुझे डर लगता है कि गिर ना जाएं, लेकिन इसको इन्होंने सही उठाया था। उसके बाद उसको लटा दिया चेयर के ऊपर, तो कंफर्टेबल नहीं थे। ज़ेब कहते मैं नीचे खुला डुला होकर बैठूँ। फिर बाद में रात होगी, हमने वापस आने का सोचा, और ये रास्ते में सिटी हाउसिंग का उन्होंने लिखा हुआ, तो ज़ेब कहते इधर खड़ी होकर वीडियो बना लो। मैंने भी बना ली। और ये है कि इसकी एंट्री का व्यू बहुत अच्छा है, यहाँ पे ब्राइडल्स भी आती हैं, शूट वगैरह होते हैं, और बड़ा ना हिस्टोरिकल इन्होंने एक टच दिया हुआ है, जैसे ये पिलर्स लगाए हुए हैं, तो ये बड़ा प्यारा सा लगता है। यहाँ पे ना लोग आके शूट भी करते हैं, एक दो दफ़ा तो मैंने भी देखा है। छत पर डालना भूल गई थी, एकदम से याद आया कि मैंने स्पिन करके तो टॉप में रखे हुए हैं। अब रात हो गया, छत पे तो मैंने जाना नहीं, डर लगता, तो अब लिहाजा मैं इधर ही कुर्सियों पे और टेबल पे फैला लेती हूँ। आजकल गर्मियों का ये फ़ायदा तो होता है कि कपड़ों की इतनी टेंशन नहीं होती। आप कहीं पे भी डालो तो उन्होंने फटाफट हो जाना होता है, सूख जाते हैं क्या इलाका। लेकिन यह है कि गर्मी ना बस आती है तो जाने का नाम नहीं लेती, दिल में पड़ जाता है। मैंने कपड़े अभी यहीं पे टेबल के ऊपर फैला लिए हैं, सुबह तक ये इंशाल्लाह ड्राई हो जाएंगे। ऑलमोस्ट पहले भी थोड़े थोड़े ड्राई तो हो गए, सुबह तक मुकम्मल हो जाएंगे।
ہمارے گھر کے بالکل سامنے 2 پیارے سے گھر ہیں جن میں سے ایک سیل ہو گیا تھا اور وہاں پہ فیملی شفٹ ہو گئی. اب دوسرے والا بھی سیل ہو گیا, میرے خیال سے وہاں پہ بھی شفٹنگ کا کام چل رہا ہے. تو یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی میں بھی تھوڑی سی رونق شونق ہو ہی رہی ہے. لیکن یہ ہے کہ سوسائٹیز میں نا کوئی بھی باہر نہیں نکلتا. شام کے ٹائم ہے کہ بچے وغیرہ عورتیں وغیرہ اس طرح سے واک کرنے کے لیے نکلتی ہیں. وہ گلی محلے والی رونق نہیں یہاں پہ لگتی, کیونکہ سب اپنے اپنے گھر میں اپنے گھروں میں ہوتے ہیں اور سب اپنے اپنے ہی ایٹیٹیوڈ میں ہوتے ہیں. سیدھی سی بات ہے, کوئی دوسرے کی خبر شبر نہیں لیتا. کھانے کے بعد میں ہو گئی ہوں فارغ, اور بس یہ جو کھانا کھانے کے بعد جو تھوڑا بہت گان پڑتا ہے وہ اٹھا رہی ہوں. اور بڑی سیدھی سی بات ہے, وائپر پر چڑھا کے بڑی کھانی پڑتی ہے کیونکہ دوسری طریقے سے تو بیٹھا نہیں جاتا. کچھ ہم ویسے ہی موٹے ہیں اور کچھ سیزیرین ہوئے ہوئے ہیں, تو اس لیے اس طرح سے میں وائپر پر چڑھا کے پرولی لگاتی ہوں. یہ ہے کہ اسے فائدہ بھی ہو جاتا ہے, مطلب بیڈ کے نیچے ایزیلی لگ جاتی ہے. اور اس کے علاوہ کیا فائدہ, کام تو ہر حال میں کرنا ہے نا, اور اس کے علاوہ کیا فائدہ, نقصان ہونا ہے. اور آئی تھنک آپ کو آج کا میرا ولاگ اچھا لگا ہوگا. سو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا. اللہ حافظ.